Hello students, welcome to my YouTube channel Royal Malik Official. Myself Danis Malik. In this video will be discuss about conjunctivitis. Let's start the video. हम जानते हैं कि कंजक्टिविटिस होता क्या है कि एक आई डिसऑर्डर है। इसमें से क्या होता है कि जो हमारी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है कंजक्टिविटिस, उस पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम कंजक्टिविटिस कहते हैं। क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कंजक्टिविटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा characterized by the swelling and pink appearance, so called as pink eye। क्या होता है कि कंजक्टिविटिस से इन्फ्लामेशन हो जाता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिविटिस में, जो कि जिसके द्वारा कैरेक्टराइज बाय, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारी जो है स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, पेन हो सकता है और पिंक, हमारी आँख जो है पिंक हो जाती है, पिंक अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसको पिंक आई भी कहते हैं। पिंक आई भी कहते हैं जिसके देखते हैं इसके इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सच एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण भी हमारी कंजक्टिविटिस हो सकती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के कारण भी हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन सच एज एडिनोवायरस और क्लैमिडियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है, और एक्सपोजर टू द इरिटेंट सच एज केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन के कारण हो सकता है, और केमिकल ट्रॉमा हो सकता है, जैसे हॉट लिक्विड चला जाता है आँख में, उसके कारण भी कंजक्टिविटिस हो सकता है। और फॉरेन बॉडी इन द आई, यानी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आँख में चला जाता है, आई में चला जाता है, जिसके कारण हमारे आँख में कंजक्टिविटिस हो सकती है। देखिए टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। टाइप्स है नेक्स्ट माइक्रोबियल कंजक्टिविटिस कहता है इट कैन बी अकर वाई बैक्टीरियल एंड वायरल कंजक्टिविटिस में अफेक्ट वन और बोथ आई। क्या होता है कि एक और होता है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के दौरान बैक्टीरिया और वायरल कंजक्टिविटिस अफेक्ट करते हैं हमारे एक और दोनों आई को, ठीक है। और नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिविटिस यूजुअली प्रोड्यूस ए वाटर डिस्चार्ज एंड बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस ऑफ्टन प्रोड्यूस थिकर येलो डिस्चार्ज। क्या होता है कि जो हमारा वायरल कंजक्टिविटिस होता है वो यूजुअली क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर, मतलब वाटर डिस्चार्ज, मतलब आँख से वाटर डिस्चार्ज निकलेगा, वाटरी आई। एंड बैक्टीरियल कंजक्टिविटिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूस करेगी थिकर येलो डिस्चार्ज, यानी आँख से हमारे येलो डिस्चार्ज निकलेगा। नेक्स्ट है एलर्जिक कंजक्टिविटिस। क्या होता है इट अफेक्ट बोथ आईज एंड इट इज ए रिस्पॉन्स टू एन एलर्जिक कॉजिंग सब्सटेंस सच एज पोलन डस्ट। क्या होता है कि एक एलर्जिक कंजक्टिविटिस जो होती है अफेक्ट करती है हमारे बोथ आई को, एंड इट इज ए रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स टू एन एलर्जिक कॉजिंग का सब्सटेंस, मतलब क्या है एलर्जिक कॉजिंग सब्सटेंस का एक रेस्पॉन्स है, जैसे कि पोलन और डस्ट। और इट रेस्पॉन्स टू एलर्जन द बॉडी प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE। क्या होता है कि जो हमारे इन रेस्पॉन्स में क्या होता है, एलर्जी जो होती है बॉडी रेस्पॉन्स करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, यानी IgE कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है इसके टॉक्सिक कंजक्टिविटिस। क्या होता है कि टॉक्सिक केसेस कौन से टॉक्सिस हैं जिसके कारण हमें कंजक्टिविटिस हो सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कंजक्टिविटिस, इसको हम केमिकल कंजक्टिविटिस भी कह सकते हैं। इट कैन बी रिजल्ट ऑफ क्लोरीन फ्रॉम स्विमिंग पूल्स एक्सपोज टू द टॉक्सिक फ्यूम्स एंड एक्सपोज टू द इरिटेंट हेयर स्प्रे एंड एसिड्स। क्या होता है कि इट कैन बी रिजल्ट ऑफ क्लोरीन फ्रॉम स्विमिंग पूल में, यानी क्या होती है क्लोरीन जो होती है वो स्विमिंग पूल के कारण हो सकती है, एक्सपोजर स्विमिंग पूल में एक्सपोजर के कारण हो सकती है, जैसे कि फ्यूम धुआं हो गया, एंड एक्सपोज टू द इरिटेंट हेयर स्प्रे, यानी और क्या होता है हम एक्सपोज टू द इरिटेंट हेयर स्प्रे एंड एसिड के एक्सपोज में आने के कारण हो सकती है। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, माइक्रोब्स एंटर द आईज ऑन द कॉन्टैक्ट विद इम्पैक्टेड ऑब्जेक्ट। क्या होगा, माइक्रोब जो एंटर करेंगे इनटू द आई में और कॉन्टैक्ट करेंगे विद द इम्पैक्टेड ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द आई। क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे कंजक्टिवा में, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा डायलेशन हो जाएगा ऑफ ब्लड वेसल्स को ऑफ द आई में, इसकी वजह से क्या होगा हमारी स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि पस फॉर्मेशन होगा, एंड डिस्चार्ज होगा, एंड डिस्चार्ज ऑन द आई।
नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इसके, ठीक है। पेन एंड रेडनेस इन द आई होगा, इचिंग एंड टीयरिंग और आई डिस्चार्ज होगा, फोटोफोबिया सेंसिटिविटी टू लाइट होगा और बर्निंग सेंसेशन होगी उसको, बर्निंग सेंसेशन, फीवर होगा उसको, सॉर थ्रोट होगा। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होते हैं इसके, इसको हम स्टिक रिलेक्शन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टॉप टेस्ट करेंगे उसको, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे उसका। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है नेक्स्ट टू मैनेजमेंट ऑफ द कंजक्टिवाइटिस डिपेंड अपॉन टाइप, जो मैनेजमेंट होता है कंजक्टिवाइटिस का वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा कंजक्टिवाइटिस है। इफ द इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल देन एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। क्या होगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसको एडमिनिस्ट करेंगे एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट, तो हम उसको ट्रीट करने के लिए, ट्रीट मतलब किल करने के लिए बैक्टीरिया को। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड में आई इरिगेशन, मतलब उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और उसको स्टॉप अप्लाई हॉट कंप्रेस अप्लाई करेंगे हॉट कंप्रेसर को, और स्टॉप करेंगे बियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस को, मतलब उसको अवॉइड करना है बियरिंग कॉन्टैक्ट लेंस को, और प्रिवेंट करना और प्रिवेंट रबिंग ऑफ द आई, ठीक है। क्या करना है, प्रिवेंट करना है रबिंग ऑफ द आई को, और क्लीन करना, क्लीन आई यूजिंग स्टेरिल वाटर से एंड कॉटन स्वैब फ्रॉम द इनर कैंथस में टू आउटर कैंथस, वॉश द हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग ऑफ द टू द आई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। क्या करना है, वॉश करना हैंड को बिफोर भी आफ्टर भी टचिंग द आई, मतलब हम आई को टच नहीं करना है वॉश करते समय, या वॉश करने से पहले, वॉश करने के बाद हमें आई को टच नहीं करना है, जिससे क्या होगा, हमें प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन से। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।